So very good morning children. So this is welcome back to part 4 video of chapter 2 acid bases and salts of class 10 science. So in this video we are going to learn about salt, है ना. जैसे हमने पहले देखा कि salt can be a strong salt और एक मतलब acidic salt और एक basic salt और एक neutral salt, है ना. और different salts और उनका manufacturing और उसको कैसे यूज़ करते हैं, what are the ways, what are the areas where we can use this, and we are going to learn few salts and few compounds. Actually, it's not, we are not going to learn only salt, we are going to learn few compounds like sodium hydroxide is not a salt, it is an alkali. So we are going to learn few compounds and their uses. Okay, and the common salt that we use is NaCl, sodium chloride. और ये सी वाटर में बहुत पाया जाता है. तो सी वाटर में इवन बड रॉक्स पाया जाता है जो जिसमें NaCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं. और वो थोड़ा रेड इन कलर होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है. और सी वाटर को क्रिस्टलाइज करके उसमें से NaCl को आप अलग कर सकते हैं. आपने सुना होगा डांडी मार्च, और उसमें सॉल्ट ब्रेकिंग लो, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक इवेंट था वो. तो वहाँ पर एक्चुअली क्या गुजरात के सी शोर में सॉल्ट बनाए जाते हैं. तो एंड यू नो ऑल अबाउट दैट हिस्ट्री, व्हाट इज दैट. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री एंड व्हाई महात्मा गांधी जी वहाँ पे डांडी मार्च किया करके. सो एक्चुअली का सॉल्ट बनाने का अधिकार नहीं था इंडियंस को, एंड वी ब्रोक दैट लॉ. दैट वाज एक्चुअली मेन कंसेप्ट है. एनीवे, सॉल्ट जो है वो सॉल्ट वाटर से सॉल्ट बना सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी नॉर्मली डू. कमर्शियल लेवल में सॉल्ट बनाते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कुकिंग के लिए. और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी NaCl या सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं. Okay, so thus common name is the common salt there, sodium chloride, and it is even you can get it from the reaction of NaOH and HCl, है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन करने पर भी आप लेबोरेटरी में इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन कमर्शियल लेवल में इसको बेड रॉक्स या सोल्ट रॉक्स और सी वाटर में से ऑब्टेन होता है. So we are going to learn. So that is all about salt that we are learning. और बाकी जो है एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा pH का है, कौन सा सॉल्ट कम pH का है, मतलब कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है ना. वो एक्टिविटीज में आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. So now let's go for the first compound that we are going to deal. So this is not a salt, this is an alkali, है ना, और ए बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसका कॉमन नेम जो है वो कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसको कैसे हम बनाते हैं, और उसका बनाने का एक फेमस प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना. क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें क्लोरीन और एल्कली दोनों फॉर्म हो रहे हैं. यू सी, सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो Na+ और Cl- आयंस में बढ़ जाएगा वाटर में, तो इट इज ए गुड कंडक्टर. सो यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस. मींस एक बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप उसमें कनेक्ट करेंगे, वाटर में डालेंगे, देन उसका एनोड और कैथोड मतलब दो इलेक्ट्रोड्स है, और उसमें आपको डिफरेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन होगी. वन इज NaOH सॉल्यूशन उसमें होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस होगी. सो दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस. और इसमें ये जो NaOH है, NaOH का मेन NaOH हमारे कंपाउंड, NaOH को यूजेस क्या है, डिटर्जेंट्स एंड सोप बनाने के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. पेपर मेकिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. ब्लीच मैन्युफैक्चर, सो ब्लीच मैन्युफैक्चर में हम क्लोरीन का भी यूज करते हैं, एंड वी यूज क्लोरीन एंड वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो. ब्लीच मैन्युफैक्चर, ये ब्लीच क्या है, इट साफ करने के लिए यूज आने वाला एक केमिकल है ब्लीच. और इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये ब्लीच कैसे बनाते हैं, है ना. और बॉक्साइट प्यूरिफिकेशन, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट,
और उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम NaOH यूज करते हैं। और डीग्रीजिंग मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए, उसमें से ग्रीस उतारने के लिए इसको यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए NaOH का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए कंपाउंड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर द यूजेस। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, है ना। द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम में कई बार आने वाला क्वेश्चन है। जितने भी कंपाउंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सब कंपाउंड का प्रिपरेशन, यूजेस, common name and chemical name. So common name is caustic soda and the chemical name is sodium hydroxide, and it's a very strong base. And another one is washing soda, the second one, washing soda. और सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है, 10H2 इसमें सोडियम कार्बोनेट, सो दिस इज अ सॉल्ट। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, सो डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। और ये बनाते कैसे, इट्स वेरी सिंपल, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट में पानी ऐड करेंगे तो वो थोड़ा रिक्रिस्टलाइज, मतलब दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाएगी और क्रिस्टलाइज उसका क्रिस्टल्स बन जाएगा। और जैसे शुगर का क्रिस्टल्स होती है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स होता है, वैसे सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल्स बनेगी। और डेका कार्बोनेट है, डेकाहाइड्रेट है, सॉरी डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। इसका एक क्रिस्टल का जो लैटिस होती है, उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसका क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, इसका क्रिस्टल में water molecules present है, 10 molecules of water are present for 1 molecule of sodium carbonate. Okay, so what are the uses of this? Glass बनाने के लिए, है ना, और सोप बनाने के लिए। और ग्लास एक्चुअली किसका बना हुआ है, सिलिका और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें को मिक्स करके बनाते हैं। और पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए, सो पेपर मेकिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज सकता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, ये बोरैक्स भी एक क्लीनिंग एजेंट है ना। इवन एंड्स को मारने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब काफी क्लीनिंग में यूज आने वाला एक इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरैक्स। ये सोडियम का कंपाउंड है, इसलिए सोडियम बोरैक्स को सोडियम बोरेट भी बोलते हैं, है ना। सोडियम बोरेट और सोडियम डेकाबोरेट और डाई सोडियम, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इसमें हैं। एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बोरैक्स नहीं बोल सकता, 2-3 टाइप ऑफ कंपाउंड है जो सोडियम का, जिसको हम बोरैक्स बोलते हैं, है ना। लुक लाइक ए वाइट पाउडर, और ये क्लीनिंग में काम आता है। और इसके अलावा ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आप क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस में यूज कर सकते हैं। एंड रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, एंड वाटर में कैल्शियम का और इस तरह की आयंस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वाटर बहुत हार्ड होता है और अच्छे से कपड़े धोने में उसमें फॉर्म और लाथर फॉर्म नहीं होता और उसमें जाग फॉर्म कम होता है। तो ऐसे में उस वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज करते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट 2 compounds. So the next 2 compounds are बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट्स अ केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका प्रिपरेशन है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। सो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? इट इज एक्चुअली द कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी पानी में सोडियम क्लोराइड को मिलाना है और जितना घोल सकता है उतना घोलो, मतलब उसको गर्म करो तो घुल जाएगी और घुल जाएगी, और मैक्सिमम सैचुरेटेड जितना उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस में, वाटर का इंटरमोलिकुलर स्पेस में सोडियम क्लोराइड बैठ सकता है उतना को बिठाओ, मतलब पूरी तरह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाओ और उसको गर्म करो तो और अच्छे से वो
और फिर उसको ठंडा करने पे जो आपको मिलता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन। और उसको साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ऑलरेडी इसमें है ना, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन में ऑलरेडी वाटर इज देयर। सो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में रिएक्ट करेंगे तो इट विल बिकम सोडियम या इट विल प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। और इसमें जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट मिल रहा है इसका यूजेस क्या है, मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो मार्केट में दो चीज अवेलेबल है, एक तो बेकिंग पाउडर होता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, और एक बेकिंग सोडा है जो अधिकतर रोटी से नान बनाने के लिए या यू कैन से दैट भटूरा बनाने के लिए बेकिंग सोडा डालते हैं, है ना, या जो इंस्टेंट फूड बनाने के लिए सोडा डाल के बनाते हैं, है ना। लेकिन बेकिंग पाउडर भी कभी यूज होता है, बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसमें थोड़ा सा एडिबल एसिड डाल दिया आपने। एडिबल एसिड का मतलब है फॉर एग्जांपल टार्टारिक एसिड, है ना, इमली में जो एसिड है थोड़ा सा इमली का एसेंस डाल दिया, या इस तरह कोई एडिबल ऑयल या एडिबल एसिड उसमें डाल दिया, देन दैट इज ए दैट इज एक्चुअली बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर काम कैसे करते हैं, है ना, फूड पार्टिकल में जब आप उसको डालते हैं, यानी ब्रेड का एक छोटा सा हिस्सा को है ना एक गोल बनाते हैं, एक्चुअली मैदा का एक गोल बनाते हैं बेकिंग पाउडर डाल के, और वो गोल को है ना हीट करेंगे या बेक करेंगे तो इट विल बिकम ए दिस मच बेक ब्रेड। फिर उसको स्लाइस करते हैं। तो जो मार्केट में ब्रेड अवेलेबल है ना, रोज ब्रेड वाला आते हैं, तो वो इतनी सी एक गोल को, है ना, इतनी सी एक गोल को, और जब बेक करते हैं तो वो इतना बड़ा बन जाता है। वो इसलिए है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग पाउडर में जो प्रेजेंट है ना, बेकिंग सोडा प्लस सम एसिड। सो बेकिंग सोडा इज एक्चुअली द सोडियम बाइकार्बोनेट। सो बेकिंग सोडा प्लस सम एसिड, तो वो जो एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन का ग्रुप जरूर है तभी तो एसिड है। सो एंड व्हेन इट रिएक्ट्स इट बिकम्स व्हाट, ड्यूरिंग व्हेन इट इज हीटेड इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम का सोल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, एंड टार्टारिक एसिड है तो सोडियम सोल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां पे जो बनते हैं वो उसको वर्ड फ्लफी बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, और उसमें काफी आपने ब्रेड देखा होगा उसमें एयर स्पेसेस है। एयर स्पेस इसलिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लॉक हो गया था उसमें। सो व्हेन इट वाज बीइंग बेक्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाज फॉर्मिंग अप जिसकी वजह से बिल्कुल जाग उठता है। वैसे पूरा जो मैदा का गोला वो जाग में पफी हो जाता है, एंड देन इट इज बेक्ड to become bread. So that is the action of sodium bicarbonate, है ना। So making baking powder, तो baking powder इस तरह इसका रिएक्शन होती है। Mainly it creates carbon dioxide which puffs up the entire dough. और ingredient of antacids हमने देखा था अभी, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। और पेट में दर्द होता है तो यानी इंडाइजेशन की वजह से दर्द हो रहा है या एसिड सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। और सोडियम एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, है ना, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है और इसमें पूरा बड़ा सा रिएक्शन है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इम्पोर्टेंट केमिकल है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो फायर एक्सटिंग्विशर का मेन काम है कि फायर को बिल्कुल खत्म करना। तो ऑयल के ऊपर जब फायर आ जाती है तो उसमें पानी डालने से पानी नीचे जाएगा, ऑयल ऊपर आएगा। तो पानी नीचे गया, ऑयल ऊपर आया, तो फिर तो वो एक प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेल में अगर आग पकड़ गया उसमें पानी डालने से कभी आग नहीं बुझने वाला। So if you want to extinguish the fire on oil, then you have to spray carbon dioxide gas or some form of it, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसके ऊपर आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हेवी होता है तो उसके ऊपर बैठ जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई को बिल्कुल
कट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से लाइट होता है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल ऊपर का लेयर में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे के लेयर में होगा, वो बिल्कुल ऑयल के ऊपर बैठ जाएगा, तो इट विल कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑल्सो इट डस नॉट सपोर्ट कंबस्टिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जलने को मदद नहीं करता। इस तरह फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द रिएक्शन ऑफ द ingredients there in the soda acid fire extinguisher। उसमें जो भी ingredient है सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। एंड द अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज द ब्लीचिंग पाउडर। सो हमने पहले देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो उसके साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है ना। सो क्लोरीन का भी कई सारे यूज है, और वन ऑफ द यूज ऑफ द क्लोरीन इज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल करके और ड्राई सिलिकॉन लाइम, क्विकलाइन तो कैल्शियम ऑक्साइड है और ड्राई सिलिकॉन लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसको क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इट विल बिकम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये सिर्फ एक सिंबल के रूप में दे रखा है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो 10th क्लास के लेवल में तो आप इस तरह सीखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर इट फॉर्म्स। एंड इसका क्या यूज है, ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन क्लॉथ इंडस्ट्री, और क्लॉथ इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को, और पेपर इंडस्ट्री में पेपर को ब्लीच करने के लिए भी, पेपर का जो पल्प आता है उसको ब्लीच करने के लिए भी वुड का पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। And the second one is it is used as oxidizing agent, क्योंकि it can give you oxygen, oxidizing agent, so it can oxidize something, ये खुद reduce हो जाती है। और the third one disinfecting water, पानी में जो कीटाणु है, जार्म्स है, और जार्म्स को मारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आपने सुना होगा कोई वाइट कलर का मतलब पानी में कुछ वाइट कलर का पाउडर तैरता होगा जो वाटर आपके घर पे सप्लाई में आता है। वो इसलिए है क्योंकि जो वाटर टैंक होता है, और उस वाटर टैंक बहुत ह्यूज वाटर टैंक है और उसमें खूब सारे पानी इकट्ठा रहता है, तो कई सारे कीटाणु है ना, जर्म्स उसके अंदर पल सकता है, उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। तो उन जर्म्स को मारने के लिए है ना, उसमें वो क्लोरीन का पाउडर डालते हैं। तो क्लोरीन का पाउडर एक्चुअली ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालने से क्या है, कीटाणु मर जाता है, जर्म्स आर किल्ड। सो इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। ये हमारे लिए भी इतना हार्मफुल नहीं है, तो दैट इज वाई जो ओवर बड़ा टैंक होता है जहां से सप्लाई आता है आपके घर पे, उस टैंक में ये ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। So the next compound that we are learning is plaster of Paris. Plaster of Paris is CaSO4 half H2O, calcium sulfate hemihydrate बोलते हैं इसको, half H2O। तो क्या मतलब है half H2O? half H2O का मतलब ये है कि जब इसका दो मॉलिक्यूल होती है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल शेयर है। So that is actual meaning of half H2O. There is no half H2O existing, लेकिन इसका फॉर्मूला को अपन ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल लिखना पड़ता है ना, CaSO4। तो ये तो दो मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हो गया, तो जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शेयर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। सो कैल्शियम सल्फेट इज अगेन ए सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, और इसको हम कैल्शियम सल्फेट में अगर 2 वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये नेचुरली पाया जाने वाला एक मिनरल बोल सकते हैं या आप एक सोल्ट बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, है ना। और ये जिप्सम का कई सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये जिप्सम को थोड़ा सा गर्म करेंगे, है ना। इट इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 373 केल्विन। 0 डिग्री तो 273 केल्विन है, तो 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में इसको उबालना पड़ता है या गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है ना। वाटर को अगर आप 373 केल्विन में अगर हीट करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, स्टीम। बट दिस इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है, इसमें 2 वाटर का मॉलिक्यूल है। सो इट इज
heated, then some of the water molecules escape out as steam, and then what is left is calcium sulfate hemihydrate, half H2. So this is actually called POP या plaster of Paris. और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि ये प्लास्टर बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है, और फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स. तो जब भी you break your bond, you hurt your bond, maybe due to some accident, whatever, then the doctors पहले कच्चा प्लास्टर लगाता है, फिर एक पक्का प्लास्टर लगाता है. जो प्लास्टर जो लगती है ना, आपके बोन को बिल्कुल जो टूटा हुआ बोन है उसको एक तरफ सेट करके फिर उसके ऊपर प्लास्टर लगाने से क्या है, प्लास्टर विल हेल्प दैट योर बोन्स विल नॉट गो हियर एंड देयर. क्योंकि प्लास्टर डालने से वो बिल्कुल थोड़ी देर बाद एकदम हार्ड हो जाती है, और एकदम ज्यादा हार्ड होने से फिर वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है. तो एज ए सपोर्ट फॉर फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स ये प्लास्टर चढ़ाया जाता है, और उसी का नाम है एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी. और ये पीओपी आजकल घरों में छत को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, उसका छत का नहीं एक्चुअली सीलिंग को मॉडिफाई करने के लिए और नया नया डेकोरेशन करने के लिए, गुड लुकिंग बनाने के लिए पीओपी का काम करा जाता है. एंड दैट्स द सेम पीओपी हियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस. दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, half H2O, CaSO4 half H2O. और इसका और भी यूजेस है, मेकिंग स्टैच्यूज, मेकिंग मॉडल्स, मेकिंग टॉयज, है ना. पीओपी का मॉडल्स भी बन रहे हैं, टॉयज भी बन रहे हैं, और फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी इसका यूज होता है. सो somebody was already asking me doubt about what is gypsum. So gypsum is calcium sulfate dihydrate and 2H2O. और इसको नॉर्मली जिप्सम को इवन सीमेंट में भी थोड़ा ऐड किया जाता है, ताकि ये जो सेट होने का जो टाइम है सीमेंट का, सीमेंट एकदम से अगर उसका मसाला बनाया और घर बनाने के लिए आप उसमें लगा रहे हैं, लगा के वो सेट हो गया तो फिर उसका मतलब दूसरे से वो चिपकेगा नहीं. सो जो भी मसाले बन रहा है उसको सेटिंग के टाइम को बढ़ाना चाहिए, है ना, रिटार्ड द टाइम ऑफ सेटिंग, है ना, ताकि वो थोड़ा 3-4 घंटे में सेट हो जाए, ऐसे नहीं कि एकदम से सेट हो जाए. सो 3-4 घंटे में सेट होने से क्या है कि यू आर मेकिंग ए वॉल यूजिंग द सीमेंट एंड द मिक्सचर ऑफ व्हाटएवर सैंड भी होगा, सीमेंट भी होगा, व्हाटएवर इट इज. लेकिन वो सीमेंट का सेटिंग टाइम अगर बहुत ही कम टाइम में अगर सेट हो रहा है तो द प्रॉपर वॉल जो है ढंग से बन नहीं पाएगा. और वैसे भी आपने देखा होगा सीमेंट 1-2 दिन बाद ऐसे सेट हो जाते हैं तो फिर उसको तोड़ के आप वापस सीमेंट नहीं बना सकता, है ना. फिर वो वापस वो सेट नहीं होगी, उसको फिर पानी डालने से फिर सेट नहीं होगा. सो एक बार वो सेट हो जाता है तो परमानेंटली सेट हो जाता है. इसीलिए उसका सेटिंग टाइम को कम करना जरूरी है, एंड फॉर दैट इवन पीपल यूज जिप्सम, है ना. सो इट इज इन स्मॉल क्वांटिटी. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सो दैट इज ऑल्सो अनदर यूज. लेकिन यहाँ पर हम जिप्सम के यूज के बारे में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, डाइहाइड्रेट के बारे में नहीं पढ़ रहा. डाइहाइड्रेट से तो बन रहा है, और हेमीहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहा है कि इसका यूज क्या है ना. सो दीज आर द मेन 3 यूजेस ऑफ दिस. सो अभी इस चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम डील करेंगे वो फिजिक्स का चैप्टर डील करेंगे. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी फिनिश 2 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. लेकिन चैप्टर 2 में कई सारे एक्टिविटीज है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज है देयर. आप उसको रीड कीजिए और उसमें जो भी डाउट आ रहा है वी विल क्लियर इन द ऑनलाइन सेशंस. और otherwise if you send me message I will make one more video which will be comprising few activities, है ना. सो जो भी आपको डाउट है वो उसके हिसाब से आपको एक वीडियो बना के मैं भेजूंगा. सो यू लर्न दिस, और इसमें जितने भी रिएक्शंस है उसको बाहर करना है, और उसकी प्रिपरेशन, है ना, उसका यूजर्स यू हैव टू बाहर इट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर.